नमस्कार दोस्तों। तो आज हम जिस वीडियो के बारे में बात कर रहे हैं वो है हिंदी का हमारा लेसन नंबर 3 सूरदास के पद। और ये क्लास है हमारी 8वीं। और इसमें हम आज बात करेंगे कि हम कविता के लेसन प्लान कैसे बना सकते हैं या कविता की पाठ योजना हम कैसे बनाएं। इसमें शुरू में हम जैसे ही हमने पिछले लेसन लिखे हैं उसी प्रकार से हम लिखेंगे कि पठन पाठन क्रिया के सफल समापन के उपरांत सभी छात्र निम्न में सक्षम होंगे। कवि तथा इसमें पहला है हमारा कवि तथा कविता का नाम प्रत्यास्मरण करने में, सेकंड है कविता की व्याख्या करने में, थर्ड है कविता का भाव स्पष्ट करने में, चौथा है कविता में आए कठिन शब्दों का अर्थ जानने में, पांचवा है कविता में निहित रस तथा सौंदर्य ज्ञान की जानकारी करने में, और पांचवा क्या है, पांचवा हो गया आपका। और उसके बाद हो क्या है सामान्य शिक्षण सहायक सामग्री क्या है, चौक, चौकबोर्ड, झाड़, संकेतक, विशिष्ट शिक्षण सहायक सामग्री, चार्ट छात्रों। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं पीके टेस्टिंग करते हैं। पीके टेस्टिंग में क्या है कि छात्रों दूध से क्या क्या बनता है, दही, मक्खन, पनीर। बच्चों को सबसे ज़्यादा क्या पसंद होता है, माखन। माखन चोर किसे कहते हैं। तो बच्चे क्या करते हैं असंतोषजनक उत्तर होता है कि उनको उसके बारे में कुछ भी मालूम नहीं है। उसके बाद क्या है कि हमने अपना टॉपिक अनाउंसमेंट करना है। इसमें क्या करना है कि अंतिम प्रश्न का असंतोषजनक उत्तर मिलने पर छात्र अध्यापक बुलंद स्वर में अपने उपविष्य की उद्घोषणा करते हुए कहेगा कि छात्रों, आज हम सूरदास के पद नामक कविता का विस्तार पूर्वक क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। उसके बाद क्या है सामान्य परिचय। सामान्य परिचय में हमने क्या करना है कि कविता के बारे में बताना है कि कविता में क्या क्या है, इसमें लेखक क्या क्या बात कर रहा है। और छात्र क्रियाकलाप में हमने क्या लिखना है कि सभी छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। और साथ में क्या करेंगे हम जहाँ भी छात्र अध्यापक क्रियाकलाप है उसमें हमने कंपोनेंट यूज़ करना है। कंपोनेंट जो भी ब्लैक पेन से लिखा गया है वो क्या है कंपोनेंट। जैसे छात्र अध्यापक क्या करेगा कि चॉकबोर्ड के ऊपर लिखेगा या शिक्षण पर विषय लिखेगा। तो इसमें क्या है और क्या करेगा सभी छात्रों का ध्यान केंद्रित करेगा। उसके बाद क्या है हमने उनको बता दिया कि इस पाठ में ये है सूरदास के पद हैं या सूरदास कौन थे। यानी सामान्य परिचय का अर्थ है कि हमने सिर्फ उन्हें यह बताना है कि कविता किसने लिखी है और इसके लेखक कौन है, वो भी उस क्लास के अकॉर्डिंग जो भी क्लास है। फिर उसके बाद क्या है आदर्श वाचन। आदर्श वाचन का क्या अर्थ है कि हम पहले कविता पढ़ते हैं। क्या करता है टीचर पहले कविता पढ़ता है, फिर क्या करता है बच्चों को कविता के बारे में समझाता है। भावार्थ। भावार्थ के बाद हमने क्या करना है अगर हमारे पास फ्लैश कार्ड है या टीचिंग एड है तो हमने उन्हें ये भी बताना है कि उससे क्या होगा कि बच्चे देखेंगे कि क्या जैसे इसमें बनाया गया है सूरदास के पद श्री कृष्ण। तो क्या है एक लेसन से समझा रहा है कि माखन चोर सूरदास के पद यानी श्री कृष्ण के बारे में बात, जिसके बारे में बात हो रही हो हमेशा उसी का ही क्या करते हैं चित्र बनाते हैं ताकि बच्चों को क्या हो बेहतर अंडरस्टैंडिंग हो। और क्या हो बच्चे जो भी हमारा शिक्षण सहायक सामग्री है वो भी देखने में अट्रैक्टिव लगती है और क्या होता है बच्चों का ज्ञान बढ़ता है उससे। उसके बाद हमने क्या है भावार्थ समझा देना है उनको। और छात्र के लिए जब तक आप ब्लैक बोर्ड का प्रयोग नहीं करेंगे तो आपने क्या लिखना है उसके सामने कि सभी छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। यदि आप कहीं किसी कंपोनेंट में लिखते हैं कि छात्र अध्यापक चॉक बोर्ड का प्रयोग करेगा तो उसमें आपने क्या करना है उसमें आपने छात्र क्रियाकलाप में लिखना है कि सभी छात्र चॉक बोर्ड की ओर ध्यान केंद्रित करेंगे या चॉक बोर्ड की ओर देखेंगे। उसके बाद क्या करते हैं हम भावार्थ समझाने के बाद क्या करते हैं पुनः वाचन। हम दोबारा से क्या करते हैं कविता का भाषण करते हैं और उसके बाद क्या करते हैं उन्हें क्या करते हैं कठिन शब्दों का अर्थ समझाते हैं। आप कठिन शब्दों के अर्थ को भी फ्लैश कार्ड के ज़रिए दिखा सकते हो, जिससे क्या होगा कि बच्चों को कठिन शब्द अगर अलग अलग पेज के ऊपर लिखे होंगे तो क्लास क्या बनती है रोचक बनती है। आप
जब भी ब्लैक बोर्ड यूज़ करते हैं तो ब्लैक बोर्ड यूज़ करने के इसमें भी आप क्या कर सकते हैं, अलग अलग चौक का प्रयोग कर सकते हैं। बच्चों को क्या होता है, कलरफुल रहना या कलर देखना बड़े अच्छे लगते हैं, तो इससे क्या होगा, उनमें और ज़्यादा क्या होगी, आकांक्षाएं होंगी, उनकी क्या बढ़ेगी, मेंटल एबिलिटी और ज़्यादा बढ़ती जाएगी। इसके बाद क्या करना है, सस्वर वाचन। सस्वर वाचन का अर्थ है कि हम क्या करते हैं, छात्रों को कविता पढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। एक दो छात्रों को हम क्या करते हैं, बोलते हैं कि बेटा आप पढ़ोगे, तो क्या करते हैं, छात्र क्या करता है, कविता पढ़ता है, बाकी क्या करते हैं, सुनते हैं। और ग्रहण संबंधी प्रश्न। ग्रहण संबंधी प्रश्न का अर्थ है कि हमने जो भी पढ़ाया है या जो भी कविता का नाम है या बच्चों ने क्या सीखा, तो उसके आधार पर हम क्या करते हैं, उनसे प्रश्न पूछते हैं। जैसे इन्होंने पूछा है कि बालक श्री कृष्ण किस लोभ के कारण दूध पीने के लिए तैयार हुआ, विशाल आप बताए। तो विशाल क्या बोलता है कि चोटी लंबे करने के लिए माखन रोटी, शाबाश बैठ जाइए। तो किस लोभ से पीते थे दूध, कि ताकि क्या हो, उनकी जो बाल थे वो लंबे हो जाए। उसके बाद फिर से आदर्श वाचन। आदर्श वाचन का अर्थ होता है कि हम पाठ्य पुस्तक का प्रयोग करके क्या कर रहे हैं, पंक्तियाँ पढ़ रही हैं, कविता की लाइनें पढ़ रहे हैं। और क्या करता है छात्र, जब थोड़ा रुक कर, जिस प्रकार से आपकी क्लास आगे से आगे बढ़ती जाएगी तो क्या करना है, अब आपके 30 और 35 मिनट का लेक्चर है, तो क्या करना पड़ेगा आपको, आप बच्चों को पढ़ाओगे भी, देखोगे भी कौन शरारत कर रहा है कौन नहीं, और उनसे पूछोगे, इंटरेक्शन करोगे उनके साथ, तो क्या है। उसके बाद क्या करते हैं, हम भावार्थ समझाते हैं। छात्र क्या करता है, अगर जिस प्रकार से मतलब उनको बहुत अच्छे से समझाना हो तो क्या करता है, अपनी आवाज़ में परिवर्तन करता है। कई जगह अपनी आवाज़ बिल्कुल लो कर देता है, कई जगह हाई। वो उस वाक्य के अकॉर्डिंग होते हैं, जिस प्रकार का वो जो लेसन होता है। उसके बाद क्या करते हैं, हम फिर से कठिन शब्द आते हैं हमारे, तो उसको करने, जैसे इन्होंने कठिन शब्द लिखे हैं, उसके बाद क्या किया, छात्र अध्यापक चॉक बोर्ड पर कंपोनेंट यूज़ किए। छात्र अध्यापक चॉक बोर्ड पर लिखेगा तथा सभी छात्रों का ध्यान केंद्रित करेगा। और क्या लिखा है, छात्र क्रियाकलाप में क्या लिखा है कि सभी छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे और चॉक बोर्ड की ओर देखेंगे। तो इसका क्या अर्थ है कि जब भी हम ब्लैक बोर्ड पे लिखते हैं तो कंपोनेंट हमेशा ये यूज़ करते हैं कि छात्र अध्यापक चॉक बोर्ड पर लिखेगा और सभी छात्रों का ध्यान केंद्रित करेगा। फिर पुनरावृत्ति के इसमें हमने क्या करना है कि हमने ये बताना है उनको कि आज हमने ये पढ़ा। तो छात्र अध्यापक अपने उपविषय की पुनरावृत्ति करते हुए कहेगा कि छात्रों, आज हमने सूरदास के पद उपविषय का अध्ययन किया, जिसमें हमने श्री कृष्ण की माखन चोरी का बहुत सुंदर वर्णन किया। ये वर्णन प्रकट किया। आप इसमें कुछ भी लिख सकते हो जो आपको अच्छा लगता हो, जैसा आपको अपने टीचरों ने बताया। उसके बाद क्या है कि छात्र अध्यापक निम्न प्रकार से छात्रों का मूल्यांकन करेगा। इसमें क्या है, पहला प्रश्न, जिस प्रकार से हमारे अनुदेशनात्मक उद्देश्य होते हैं उसी प्रकार से ही हमारे क्या होते हैं, उसी प्रकार से हम क्या करते हैं, इवैल्यूएशन करते हैं। तो इसमें पहला प्रश्न है कि कवि तथा कविता का नाम बताइए, कविता की व्याख्या करें, कविता का भाव स्पष्ट करें, कविता में आए कठिन शब्दों के बारे में बताइए, कविता में निहित रस और सौंदर्य ज्ञान की जानकारी दीजिए। फिर इससे आगे क्या है कि छात्र अध्यापक छात्रों को गृह कार्य हेतु निम्न प्रश्न देगा, होमवर्क देते हैं। बच्चों को हमेशा होमवर्क 2 या 3 प्रश्न देने। इसमें पहला प्रश्न है कि श्री कृष्ण अपनी चोटी के विषय में क्या क्या सोच रहे थे, और सेकंड है श्री कृष्ण के लिए 5 पर्यायवाची शब्द लिखिए। तो ये क्या है कि हमने क्या है, बच्चों को होमवर्क देना है घर के लिए, और नेक्स्ट डे क्या करनी है, उनकी नोटबुक चेक करनी है। फिर आप थोड़े दिन बाद उनका टेस्ट ले सकते हो जो आपने पढ़ाया, या 2-3 दिन आप पढ़ाओ, जैसे लेसन ख़त्म हो गया, होमवर्क लिखने को भी दो साथ में, याद करने को भी। इससे क्या होगा, बच्चों का मेंटल एबिलिटी बढ़ेगी और वो पेपरों के टाइम नहीं बढ़ेंगे, क्योंकि उन्होंने पहले क्लास में पढ़ लिया होगा, तो उनको ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। और जिन जिन दोस्तों को भी आपके जो भी बीएड कर रहे हैं या कहीं और भी हैं, लेसन प्लान की ज़रूरत है, उनको भी आप ये वीडियो सेंड कर सकते हैं। मैं इसकी एक अलग प्लेलिस्ट बना दूंगा जो आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी, कि ताकि आपको कहीं और जाने की दिक्कत ना हो और आपको एक ही
प्लेलिस्ट में सारी वीडियो मिल जाए, जिससे आप बहुत आसानी से अपने पाठ्यक्रम के लेसन प्लान बना सकते हो। धन्यवाद दोस्तों।